रिदम को खराब कर देती है। दूसरी जो अहम चीज है वो ये कि बिस्तर को सिर्फ नींद के लिए इस्तेमाल करें। हम लोग बहुत दफ़ा जाके पूरे पूरे दिन लेटते रहते हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि फिर हमें नींद नहीं आती। उसमें दो वजूहात होती हैं। एक तो हमारा सर्कैडियन रिदम नहीं बनता, उसको नहीं पता होता कि हमारे मामूलात पूरे दिन के क्या हैं, वर्जिश के, खाने पे, सोने के। और दूसरी बात ये होती है कि हम अपने आप को थका नहीं रहे होते। जब हम पूरे दिन अपने आप को थकाते नहीं हैं तो हमें एडेनोसिन नहीं बनती। एडेनोसिन जो होती है वो हमें सोने में मदद देती है। तो इस तरीके से हमारा होम्योस्टेसिस का निज़ाम भी काम नहीं करता और हमारा सर्कैडियन रिदम भी ख़राब हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर हम जो हैं वो बिस्तर पर लेटते रहते हैं लेकिन सो नहीं रहे होते। जब हम ज़्यादा दिन दोपहर को या सो जाएं तब भी यही मसला पेश आता है, या अगर हम लेटते रहें लेकिन सोए नहीं तब भी ये मसला पेश आता है। उसके अलावा बिस्तर पे हमने और दूसरे काम ना करें, क्योंकि अगर हम बिस्तर पे मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी देखना, काम करना, खाना खाना या फिक्र करना या अगले दिन की मंसूबाबंदी करना, जब हम ये सारे काम करते हैं, एक तो हम बिस्तर का ताल्लुक जो नींद के साथ हमने कायम किया होता है वो तोड़ देते हैं। यानी आम हालात में जब हम सिर्फ बिस्तर पे सोने के लिए जाते हैं तो हमारा जहन हमें बता देता है कि अब तुम बिस्तर पे जा रहे हो तो तुम्हारे नींद का वक्त हो गया। लेकिन जब आप सारे काम बिस्तर पे ही करेंगे तो फिर आपको जहन क्या बताए कि आपके बिस्तर पे जाने का वक्त हुआ है या नहीं। दूसरी बात यह कि आप उसको अराउज भी कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत से काम वहाँ पे कर रहे हैं, फिक्रें वहाँ पे कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा देर बिस्तर पे रहने की वजह से आपका होम्योस्टेसिस का निज़ाम भी ख़राब हो रहा है। तो इस सब की वजह से ये आपका निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए जाएं, सही है। तीसरी बात हो गई कि सोने के लिए भी बिस्तर पे सिर्फ उसी वक्त जाएं जब आपको नींद आ रही हो। क्योंकि अगर आपने कहा कि नहीं मैं बिस्तर पे चला जाता हूँ, क्या है अभी नींद तो नहीं आ रही लेकिन जब लेटूंगा तो आ जाएगी, नहीं। जब आप लेटे और आपको नहीं आई तो फिर आप फिक्रों में मुब्तला हो जाएंगे कि आज मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आपकी एंग्जाइटी या आपकी फिक्र बढ़ती जाएगी और उसके साथ ही आपका अराउजल का निज़ाम भी बढ़ जाएगा, वो भी एक्टिव हो जाएगा। उसके मुकाबले में जब आपने देखा कि अब मुझे जमाइयाँ आ रही हैं और अब मेरी आंखें बोझल हो रही हैं और मेरी अब तवज्जो नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब ये कि मुझे नींद का वक्त हो गया, तो फिर आप बिस्तर पे जाएं। या अगर आप बिस्तर पे लेटे और आपको 15-20 मिनट तक नींद नहीं आई, बिस्तर छोड़ें, हल्की रोशनी में कोई ऐसा काम करें जो ज़्यादा जज्बाती या ज़्यादा जज्बातियत ना पैदा करता हो या ज़्यादा अराउज ना करता हो, और थोड़ी देर लेटे, यहाँ थोड़ी देर वो काम करें यहाँ तक कि आपकी आंखें बोझल हो जाएं और जमाई आने लगे। जब इस तरह की चीज़ें होने लगें तो फिर आप दोबारा बिस्तर पे चले जाएं। जब आप दूसरे कमरे में जाएं, जैसे आपको नींद नहीं आ रही, आपने बिस्तर 15-20 मिनट इंतज़ार किया और बिस्तर छोड़ दिया, दूसरे कमरे में गए, हल्की रोशनी में या बहुत धीमी आवाज़ में कोई ऐसी चीज़ सुनते रहे जिससे आपको नींद आ जाए, या आप कोई किताब ऐसी पढ़ी आपने रोशनी में, बहुत तेज़ नहीं, धीमी रोशनी में, जो आपकी आंखों को बोझल कर दे, या आपने डीप रिलैक्सेशन टेक्निक से आपने अपनी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या उस निज़ाम को अराउजल के सुला दिया। तो जब आप ये सब कर रहे हो, या एक एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम कहते हैं इमेजरी, आप अपने आप को पुरसुकून जगह में ले जाके आपने अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। और जब आपको नींद आने लगे फिर आप दोबारा बिस्तर पे चले जाएं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आप दिन में अपने सोने को महदूद रखें। कैलूला आपका 10 मिनट से आधे घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का कैलूला नहीं होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि कमरे का माहौल क्या होना चाहिए। कमरे का माहौल जो है, सोने का कमरा जो है, बेसिकली जब आप जाएं सोने के लिए लाइटें ऑफ कर दें। अगर आपको रोशनी के बगैर नींद नहीं आती तो आप ज़ीरो की रोशनी रखें। इससे आपके सर्कैडियन रिदम को मजबूत होगा,
उसको पता होगा अब आपके सोने का टाइम हो गया है। मेलाटोनिन रिलीज होगी पाइनियल ग्लैंड से, वो आपको सुलाने में मदद देगी। और शोर ना हो, क्योंकि शोर भी आपको आपके अराउजल के सिस्टम को एक्टिव कर देगा। तो इसलिए शोर ना हो, कमरा पुरसुकून हो, और साथ में थोड़ा सा अगर आप ठंडा कमरा हो, जैसे अगर बहुत गर्मी है तो आप पंखा चला लें या आप एसी कर लें या पंखा चला लें, थोड़ा ठंडा कमरा हो ताकि आपको अच्छी नींद आ जाए। फिर उसके साथ ही आपका बिस्तर भी आरामदेह हो, तकलीफदेह बिस्तर पे ना सोएं। आपका तकिया और बिस्तर वो हो जिस पे आप सोते हैं, जिसके आप आदी हैं, तो फिर आप उसकी वजह से अच्छी नींद सोएंगे। उसमें अगर बाहर से रोशनी आ रही हो तो आप ऐसे पर्दे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे वो रोशनी ना आए। अगर कमरे में शोर को आप अवॉइड नहीं कर सकते, कोई मना नहीं कर सकते दूसरों को, तो आप वो कानों के अंदर जो आते हैं सोने के लिए प्लग्स, वो लगा सकते हैं। और जो आपके कपड़े भी हों वो हल्के पुल्के ढीले ढाले ऐसे हों कि जिनमें आप आरामदेह कपड़े हों। अगला स्लीप हाइजीन का पॉइंट ये है कि सोने के कमरे को नफ्सियाती तौर पे भी पुरसुकून बनाएं। यानी कि आप वहाँ पे जाके बहस मुबाहिसे करना, यानी अब बहुत दफ़ा ये होता है कि मियाँ बीवी पूरे दिन तो मिले नहीं होते, बाकी सारी लड़ाइयाँ जो लड़नी होती हैं वो बिस्तर पे आपस में झगड़ा करना होता है। नहीं, लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, बहुत ऐसी चीज़ें करना, जज्बाती चीज़ें, ये मुनासिब नहीं है इस तरह की कि जिसमें आपका अराउजल सिस्टम एक्टिव हो जाए। साफ़ सुथरा माहौल हो, कोई फ़िक्र वाली बात ना हो, बेमकसद सोशल मीडिया देखना या स्क्रॉलिंग ना हो। तो हमने ये देखना है कि हम उस वक्त कोई ऐसी प्लानिंग या फिक्र में ना लगें जो हमारी नींद को उड़ा दे। तो सोने का नफ्सियाती माहौल भी अच्छा हो। फिर क्या करना है, अगली चीज़ एक और जो अहम है वो ये है कि कैफ़ीन वाली सब चीज़ों से परहेज़ करना है। यानी कि आपने कैफ़ीन जो है जैसे कॉफ़ी में होती है, चाय है, कॉफ़ी है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इस टाइप की चीज़ों से आपने सोने से पहले परहेज़ करना है। बाज़ लोगों के लिए 7-8 घंटे चाहिए होते हैं उनको कि पहले बंद कर दें, लेकिन उम्मन लोगों के लिए अगर वो 2 से 3 घंटे पहले भी बंद कर दें ये चीज़ें, तो उनकी नींद पे इतना असर नहीं पड़ता। उसके अलावा सोने के वक्त निकोटीन से भी परहेज़ करें। बहुत से लोग होते हैं ना जो सोने से बिल्कुल पहले सिगरेट पी के सोते हैं, वो उससे परहेज़ करें, क्योंकि सिगरेट जो है वो एक स्टिमुलेंट है, वो आपके सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो उससे भी परहेज़ करें। अल्कोहल से परहेज़ करें। फिर रात को जो आप खाते पीते हैं उसके बारे में भी मुहतात रहें। जैसे बहुत से लोग जो होते हैं रात को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जो अगर वो बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो उससे उनका हैवीनेस हो जाएगी, निज़ाम हाजमा जो है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं हो सकेगा, उनको मुंह में डकारे आना या मुंह के अंदर वो पानी आना या वो खाना आना, वो चीज़ें होंगी जो इनकी सोने को मुतासिर करेंगी। अगर आप बिल्कुल भूखे पेट जा रहे हैं उससे भी बाज़ लोगों को नींद नहीं आती। अगर ऐसा है तो आप 1 कप दूध नीम गरम या ठंडा जैसे भी आप पसंद करते हैं वो पी लें ताकि आपका पेट में कुछ पड़ जाए। अगर बिल्कुल खाली पेट तो आप नहीं सो सकते हैं। तो उसके अलावा सोने से पहले का ये मामूल रखें कि आपने सोने से पहले 2 घंटे पहले से सोने की तैयारियां शुरू कर दें। और उनमें वही जो मैंने आपको कहा कि आपने रोशनी मध्यम रखनी है, ऐसा मुताला करना है जो फिक्शन का नहीं, तो थोड़ा सकील मुताला होता है। रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज हैं। बहुत से लोग जर्नल लिखते हैं, जैसे डायरी लिखते हैं, वो लिख सकते हैं। और अगले दिन की तैयारी पहले से ही कर लें, बजाय इसके कि जब आप बिस्तर पर जाएं।